नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरे ट्रावर्सल। सबसे पहले तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रावर्सल इन एन एरे refers to the process of accessing each element in the array sequentially, typically to form a specific operation, to perform a specific operation such as searching, sorting और modifying the elements। ठीक है, मतलब कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रावर्सल सबसे बेसिक ऑपरेशन होता है, सबसे बेसिक, जिसमें हम हर एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। एक्सेस मतलब क्या करते हैं, समझ लीजिए टच करते हैं। क्या करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं। ठीक है, या कह दीजिए उसको प्रिंट कराते हैं, या कह दीजिए कि आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ भी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एक तो सर्चिंग दे रखी है, फिर सॉर्टिंग दे रखी है, मॉडिफाइंग, उस एलिमेंट को मॉडिफाई करना। अगर मैं कहूँ कि आप सम कर रहे हैं किसी एरे में, तो वो भी ट्रावर्सल में आएगा, क्योंकि आप हर एलिमेंट को उसमें सम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप हर एलिमेंट को जो है यहाँ पर टच कर रहे हो। तो कैसे, चलिए एक साधारण सा पहला एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम प्रिंटिंग करते हैं। हर एलिमेंट को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं एरे में, किसी एक एरे को लेते हैं और उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, तो वहाँ आपका ट्रावर्सल हो जाएगा। मान लीजिए एक एरे ले लेते हैं हम लोग, स्कोर्स नाम का एरे ले लेते हैं कि ये आपके बच्चों के किसी एग्ज़ाम का स्कोर है, और 20, 30, 60 और 40। ठीक है, ये मार्क्स मिले हैं बच्चों को। अब इसमें हम अगर, एरे तो आपको दे रखी है, अब आपको क्या करना है ना, इसको आपको प्रिंट करवाना है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है। कहाँ पर, आउटपुट, आउटपुट में आपको दिखाना है। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले तो या तो आप फॉर लूप ले लेंगे, फॉर लूप ले लेंगे, या तो आप, या वाइल लूप ले लेंगे। दोनों में से एक लूप ले लेंगे, या फॉर ईच लूप भी होता है। लूप ही मतलब आप यूज़ करेंगे बेसिकली प्रिंट करवाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक आइट्रेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को जो है प्रिंट कराएंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, क्योंकि इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4, चार साइज है। आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और जो ये आई प्लस प्लस है इसका कुछ मतलब नहीं होता, सीधा मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इस लूप को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे इसको याद करेंगे, ये लूप चलता कैसे है। सबसे पहले ये समझिएगा कि इनिशियलाइजेशन होता है, ये मतलब शुरुआती दौर में आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आप दोबारा नहीं जाते। एक बार आपने आई इक्वल्स टू 0 कर दिया, उसके बाद यहाँ आप नहीं जाएंगे। दूसरा होता है आपका कंडीशन चेक। ठीक है, और तीसरा हो जाता है आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा या डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट मतलब घटाना, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना। डिक्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो मान लीजिए इसको स्टार्ट करते 4 से, और ये 0 तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाता, और ये आई माइनस माइनस कर देते हैं, तो ये डिक्रीमेंट का आ जाता। लेकिन आपको याद करना है क्या है कि ये पहली बार जब लूप चलेगा तो इसको टच करके चलेगा। दूसरी बार जब भी चलेगा तो आपका आई इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 के लिए, जो भी हो रहा है वो यहाँ आके चेक करेगा और बस अंदर चला जाएगा। अच्छा, अंदर चला गया, इसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। इसको आप समझा कीजिए कि वो यहाँ पर है, यहाँ समझिए या यहाँ समझिए, मतलब एकदम एंड में। अब यहाँ बीच में आप क्या करवा दीजिए, आप जो है किसी भी एरे, जो भी आपने एरे लिया था, सॉरी स्कोर नाम से लिया था, तो स्कोर्स नाम से जो एरे है उसको आप प्रिंट करवा दीजिए। ये सी आउट यूज़ होता है प्रिंट करवाने के लिए सी प्लस प्लस में। और यहाँ पर अपना आप नेक्स्ट लाइन चाहे तो करें, नहीं तो स्पेस दीजिए, नॉर्मल एक स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ पे आप, चलिए इसको मत दीजिए, बाहर चला जाएगा नहीं तो वीडियो से। ठीक है, तो ये आपने स्पेस दे दिए। तो एक एलिमेंट अगर प्रिंट होगा पहले, मान लीजिए 20 प्रिंट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 30 प्रिंट होगा, फिर थोड़ा सा एलिमेंट लेगा, स्पेस लेगा, फिर 40 प्रिंट होगा, फिर ऐसे 60 प्रिंट होगा। और अगर ये नहीं देंगे तो एक ही में चिपका हुआ आएगा, स्ट्रिंग टाइप लगेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या होता है, आपने आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, पहले एलिमेंट पे आए तो आपने 20 प्रिंट कराया, थोड़ा सा स्पेस दिया, यहाँ तक आए, इसके बाहर, इसके आगे जैसे ही आएंगे तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब आई प्लस 1 होने के बाद कितनी होगी, 1 हो जाएगी, होगी ना। फिर वो वापस यहाँ जाएगा। अब मैंने कहा ना इनिशियलाइजेशन वाले पे नहीं जाना आपको, अब आना है कंडीशन चेक पे। चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर आई की वैल्यू 4 से कम है, तो वो कहेगा हाँ 1 4 से कम है।
तो अब ये भी नहीं देखना है आपको आई प्लस प्लस, क्योंकि वो तो यहाँ पर देखेंगे आप आई प्लस वन। फिर यहाँ आएंगे तो आई स्कोर सेट आई, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपका 30 है। तो अब आप 30 को आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, क्या होगा, सॉरी, अंदर इंटरनल वर्किंग ऐसे चल रही होगी कि आपका कंप्यूटर, ओफो, वो ऐसे कुछ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब फिर ये स्पेस लेगा, थोड़ा सा स्पेस लिया। अब उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो अब आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस वन हुआ तो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जब ये 2 हो गई तो फिर से यहाँ आएगा, मैंने फिर बताया था आपसे कि सिर्फ इनिशियलाइजेशन एक बार चलेगा। तो 2 क्या लेस देन 4 है, बिल्कुल हाँ है। तो इसमें फिर नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे अंदर। तो जो भी स्कोर एट आई है, मतलब स्कोर्स के जो सेकंड इंडेक्स पे है, वो क्या है आपका 40 है, उसको यहाँ लगा देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी मतलब इसके पहले स्पेस थी 30 के बाद, फिर 40 के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ नीचे आएंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 थी तो अब 3 हो जाएगी, और जैसे ही 3 होगी फिर यहाँ आएगा, चेक करेगा क्या आई लेस देन 4 है, तो बोलेगा हाँ। तो फिर से आपका जो भी स्कोर सेट 3 होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार जब यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ आएंगे ना, तो आई 4 हो चुका है, क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं है। तो ये कंडीशन जो होगी ना, ये कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स हुई है तो बाहर आ जाएंगे आप लूप से, ट्रू होती है तो अंदर जाते हैं, बाहर आएंगे तो उसके बाद आप जो है आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आपका ये जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में रिटर्न 0। तो सबसे पहला तो आपने प्रिंट प्रिंट कर लिया, यहाँ प्रिंटिंग प्रिंटिंग हो गई यार, ये ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ पे, ये एस टी डी लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, एस टी डी क्यों लिखते हैं एक बार आप सर्च जरूर कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में डाल दीजिएगा क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है एक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अगर यूजिंग नेम स्पेस std, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अब आपको बार बार std नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक एरे ले लीजिए, इंट एरे, इंटीजर टाइप का, जिसकी साइज आप 4 रखिए, और फिर उसमें कुछ एलिमेंट ले लीजिए, चलिए वही ले लेते हैं हम लोग, 10, 20, और क्या था, 30, ऐसे ही कुछ था, 60, 20, 30 था, लेकिन चलिए कोई नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एलिमेंट तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब एक फॉर लूप लगाया, और इंट जो भी आपका 0 से स्टार्ट कीजिए, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, और आपका क्या है, ये 4 टोटल इसका साइज है एरे का, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पर आप जो है अंदर इसके प्रिंट करा दीजिए एरे एट आई, और इसके आगे एरे लिया ना, हाँ एरे लिया है, और उसके बाद स्पेस थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस हो गया। उसके बाद जो है स्पेस और ख़त्म, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, ये मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया है, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया है जो भी एलिमेंट था, ठीक। चलिए ये तो हो गया कि आपने सारे एलिमेंट को एक्सेस किया, और 0 1 2 3 करके आपने, मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि प्रिंटिंग तो हो गई, अभी फिर उसमें ये भी लिखा था कि भाई, उसमें ये भी था कि आप जो है सर्चिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग भी तो होता है। तो सर्चिंग में ये होता है कि आप जो है एरे है 10 20, सेम एरे लेते हैं 10 20 30 और 40। अब जो है यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिए एक्स इक्वल्स टू 40, तो 40 ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, 40 को खोजना है, तो आप लूप फिर से चलाइए, सेम लूप चलाइए, आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक, और बार बार क्या करिए, आई प्लस प्लस करिए, ठीक है। अब इसमें आप चेक कीजिए, अगर आपका जो है एक्स इक्वल्स, जो भी आपका एरे है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट है यहाँ पे, अगर वो आपका एक्स के बराबर है, तो भाई आप यहाँ पे उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दीजिए या ट्रू कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि फाउंड नाम का एक बुलियन, बुल टाइप का आप जो है ले लेते हैं, जिसमें आप फॉल्स कर देते हैं, बुल टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं कि हाँ अभी हमें एलिमेंट नहीं मिला है, जैसे ही एलिमेंट मिलता है वैसे ही हम क्या बोलते हैं, फाउंड को क्या करते हैं, फाउंड को कर देते हैं ट्रू, और फाउंड जैसे ही ट्रू होता है वहीं पर कर देते हैं ब्रेक, ठीक। अब होगा क्या, पहले तो ये 0th इंडेक्स पे जाएगा। अच्छा सुनिए, नीचे भी आपको क्या प्रिंट करा देते हैं आपकी, अगर फाउंड ट्रू है, मतलब फाउंड फाउंड इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या प्रिंट करवा देंगे कि एलिमेंट फाउंड
सी आउट एलिमेंट एलिमेंट फाउंड, ठीक है, या प्रेजेंट, जो भी, वो तो प्रिंट करवाने पे आपके। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में आप क्या कर देंगे, प्रिंट आउटपुट दे देंगे सी आउट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, फाउंड, ठीक है। और यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लास्ट में रिटर्न जीरो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब ये क्या था आपका सर्चिंग, सर्चिंग में भी क्या कर रहे हैं हम, हर एलिमेंट को एक एक करके चेक कर रहे हैं, पहले 10 को चेक किया, फिर 20 को चेक किया, 30 को चेक किया, 40 को, जैसे ही मिला। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रावर्सल का एग्जाम्पल है। चलिए ये भी कोड करके देख लेते हैं, सेम ही कोड में चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है, चलेगा कोड इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक बुल लिया, बुल, और फाउंड नाम का एक वेरिएबल, उसको इनिशियली फॉल्स कर दिया। और फिर यहाँ पर जो है एक टारगेट एलिमेंट लिया, टारगेट एलिमेंट मान लीजिए आपका है इंट टारगेट, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, और वो आपने ले लिया 30, 30 है इसमें, हाँ 30 ले लिया। और अब आपने यहाँ, आप यहाँ आएंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि भाई अगर पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, कौन, टारगेट, टारगेट यहाँ प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे, फाउंड को कर देंगे ट्रू, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, और ब्रेक कर जाएंगे, मतलब इसके आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जब मिल चुका है एलिमेंट तो क्या ज़रूरत है चेक करने की। फिर अगर अगर आप फाउंड इक्वल्स इक्वल इक्वल टू अगर ट्रू लिखें, ठीक है, तो भी सेम बात रहेगी, और सिर्फ फाउंड लिखेंगे यहाँ पे तो भी सेम ही बात रहेगी। और सी आउट करवा दीजिए यहाँ पे क्या, कि एलिमेंट एलिमेंट फाउंड, ठीक है। नहीं तो क्या करवाइए नीचे एल्स में, एल्स एलिमेंट सी आउट एलिमेंट एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आप रन कीजिए यहाँ पे, इसको रन किया तो एलिमेंट फाउंड, क्यों, क्योंकि 30 प्रेजेंट था इसमें, और आप टारगेट क्या था आपका, 30 था, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आप कर सकते थे, हो सकता था कि आप इंडेक्स प्रिंट करवा देते, कि क्या बोलते हैं, टारगेट आपने ले लिया पर्टिकुलर इंडेक्स, कि आंसर में यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस इंडेक्स पे ये चेक कीजिएगा आपकी पर्टिकुलर एलिमेंट